मैं तो कमेंट नहीं कर सकता कि फ़ारूक साहब क्या कहते हैं, उमर साहब कैसे क्या कहते हैं। मुझे लगता है बीजेपी को जो ये हालात हम देख रहे हैं अब, कुकरनाग का ले लीजिए, कुलगाम का ले लीजिए, राजौरी का ले लीजिए, हमें लगता है इनको फ़ौरन वाजपेयी जी के उस पर अमल करना चाहिए। मुझे लगता है ये टाइम आ गया है, इनको ज़िद छोड़नी चाहिए और अपने ही कदावर लीडर, और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरे एज़ कश्मीरी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। वाजपेयी जी के ज़माने में करगिल अटैक हुआ, बैक स्टैबिंग थी, फिर भी उनका इतना कन्विक्शन था बातचीत में, उन्होंने फिर भी बातचीत की। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर भी वो बस लेकर वहाँ गए, और वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे जब वाजपेयी जी गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि इनको फ़ौरन ज़िद छोड़ के, रिजिडिटी छोड़ के, वाजपेयी जी के फार्मूला पे, वाजपेयी जी के डॉक्ट्रिन पे अमल करना चाहिए, ताकि हमारे हालात जो हैं, जो बहुत खून बह चुका है कश्मीर में, बहुत कश्मीर ने हर गली कूचे ने खून देखा है, ताकि ये खून खराबा बंद हो। तो उमर साहब की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया था न्यूज़ 18 के साथ भी बात की, तो ये कहा कि जो इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, अगर ट्रिपल अलायंस होता है तो तीनों सीटें जो या जो सीट जिस पार्टी के पास है तो पार्लियामेंट में उस सीट को उसी पार्टी को दिया जाना चाहिए जो पार्लियामेंट इलेक्शंस होंगे। तो ऐसे में क्या रिएक्ट करेंगे आप, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कश्मीर की तीनों सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि उनका बराह रास्त तौर पर कहना है कि खाली एनसी को सपोर्ट किया जाए? देखिए, वो मैंने सारा सुन लिया, और उमर साहब ने ये भी कहा कि ये मेरी राय है, और मैं अपनी राय अलायंस के, इंडिया अलायंस के सामने रखने का मुझे हक है, और मैंने रखा है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर जहाँ तक हमारा मानना है, कश्मीर के आम लोगों से अगर आप बात करेंगे, वो कहते हैं कि सबों को एक होके अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए। तो पीडीपी का मानना है कि लोगों की ये जो राय है, इसका एहतराम करना चाहिए। ये सीटों की बात नहीं है, इसका एहतराम होना चाहिए, और हमें जॉइंटली, यूनाइटेडली फाइट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कोई कमज़ोर एडवर्सरी नहीं है, दुश्मन में नहीं कहूँगा, एडवर्सरी नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी है। इसको हराने के लिए, इस सोच का मुकाबला करने के लिए हमें एक होना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं। तो उन्होंने अगर अपनी राय का इजहार किया, तो उनका हक बनता है कि वो अपनी राय का इजहार करें। तो पीडीपी की क्या राय रहेगी इसमें? नहीं, पीडीपी का आपको तो पता होगा कि महबूबा जी ने ही, जब 5 अगस्त 2019 का सानिया सामने आया, जब हमारे आईनी हुकूक छीन लिए गए, तब से हमारा मानना है महबूबा जी ने इनिशिएट किया था कि हमको एक होके, वो फ़ारूक साहब के घर गई, और फ़ारूक साहब भी प्रेसिडेंट थे पीएचडी के। तो हमारा मानना है कि लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए, और हर महाज पे, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो, जो भी रीजनल फोर्सेस हों, जो भी कश्मीर के वजूद में यकीन रखते हों, जम्मू कश्मीर के वजूद में और वहदत में और इनफरादियत में, उनको एक होके अपने एडवर्सरी का मुकाबला करना चाहिए, जो बीजेपी है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बीजेपी क्लेम कर रही है कि ये एक इनकलाबी कदम है जो किसी पार्टी ने नहीं उठाया आज तक, तो बीजेपी अपना जो इसका क्रेडिट है वो भी अपने सर लेना चाहती है। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले अगर आप देखेंगे तो राजीव गांधी जी थे, जैसे सोनिया जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। ये राजीव जी थे जिनका ये कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने कर भी लिया, पंचायत राज में, म्यूनसिपैलिटीज़ में कर भी लिया था। तो मगर इन्होंने देखिए, इन्होंने फिर भी वही ट्रिक्स, जैसे वो जुमलाबाजी कहते हैं, फिर ट्रिक्स। अगर इनका कन्विक्शन था वुमेन रिजर्वेशन में, तो 2024 में हमको दिखना चाहिए था कि हाँ, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हैं, उसमें विमेन जो हैं उनको अपना हक मिला, और वो 2024 की पार्लियामेंट का रौनक बनेंगी और एम्पावरमेंट होगा। इन्होंने इसको रखा है, कंडीशनल रखा है, कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगी। अब देख लीजिए, सेंसस करना इतने बड़े मुल्क का, 140 करोड़ लोगों का, उसके बाद 140 करोड़ लोगों का डीलिमिटेशन करना। यहाँ तो जम्मू कश्मीर जैसी छोटी सी रियासत में डीलिमिटेशन प्रोसेस में आपको पता कितना टाइम लगा। देखते हैं, शायद 2029 के बाद ये देखेंगे, जब ये होंगे भी नहीं, जहाँ तक ऊपर वाले का करना है, क्योंकि वो देख रहा है, वो इंसाफ करेगा,
उसकी अदालत में देर है अंधेर नहीं है। इंसाफ होगा, ये होंगे भी नहीं। इसलिए उन्होंने फिर वही ट्रिक की, जैसे ये लोगों के साथ ट्रिक्स करते रहते हैं। 2019-29 के बाद इस बिल का इम्प्लीमेंट होगा। अगर इनमें इंटेंट होता तो ये 2024 में 33% वीमेन रिजर्वेशन हमको 2024 की पार्लियामेंट में दिखने को मिलता।